हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पेस क्वांटाइजेशन कि स्पेस क्वांटाइजेशन है क्या। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू NH कट। बोर के मुताबिक जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल हो जाए, दैट विल बी एक्चुअली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी वो ये हो सकती है जिस जगह पर इसका एंगुलर मोमेंटम ये हो जाए। ओके, हमने इसको मॉडिफाई किया, दैट वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड, दैट वाज नॉट फाइनलाइज्ड। तो हमने इसको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक हमने इस फार्मूला को मॉडिफाई किया था कि दिस इज एक्चुअली well accepted formula for calculation of angular momentum. On the basis of this formula we can analyze that. तो हमने ये चीज भी वाज़ेह की यहाँ पर कि जो एंगुलर मोमेंटम है NH कट, ये जो बोर ने दिया था, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस n कैन नेवर बिकम इक्वल टू जीरो। ये n कभी जीरो नहीं हो सकेगी बोर के मॉडल के मुताबिक। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ने इस चीज को वेरीफाई किया दैट दिस n कैन आल्सो बिकम इक्वल टू जीरो। अगर n जीरो नहीं होगी इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है एंगुलर पाथ में, एंगुलर मोमेंटम वो कभी जीरो नहीं होगा बोहर के मुताबिक। एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इक्वल टू जीरो व्हेन इट मूव इन अ s स्फेरिकल ऑर्बिट। जब वो s स्फेरिकल ऑर्बिट में और रोटेट करेगा, मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो सकता है। तो फिर मैंने वो वहां पर पॉसिबिलिटीज बताई थी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी, किसके बेस पर उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। तो इन बात की वजह से हम कह रहे थे कि दैट वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड फार्मूला, ये फार्मूला वेल एक्सेप्टेड नहीं था। तो फिर इस फार्मूला को फर्दर मॉडिफाई किया गया, इस फार्मूला को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। That formula was described on the basis of azimuthal quantum number. तो हमने ये चीज भी कही थी, ये चीज भी बताई थी कि azimuthal quantum number is actually correction in the Bohr's atomic model. जो azimuthal quantum number है ये Bohr's atomic model में एक किस्म की करेक्शन है। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन इज एक्चुअली study of to find the possible orientations of quantized states of angular momentum in the presence of external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में जो हम इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स की जो पॉसिबल लोकेशन है, जो पॉसिबल पोजीशन है वो एनालाइज करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन इज अ डिटर्मिनेशन, ये एक डिटर्मिनेशन है। सपोज करें यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर ली है, हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक प्रोवाइड कर लिया, ये एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस स्पेस क्वांटाइजेशन भी एक्चुअली इस डिटर्मिनेशन को एनालाइज करने की कोशिश करती है कि वेयर कैन बी quantized energy value of angular momentum in the presence of external magnetic field। एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि ये इसकी ओरिजिन है, यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो था, हमने मान लिया था। Let's suppose here is its angular momentum minus h cut, and here is its angular momentum is actually equal to minus में 2h cut, and here its angular momentum will be plus h cut, and here will be plus 2h cut। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है
ये हमें बताता है कि मे बी इट में लोकेट हियर 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 और देयर, इन पोजीशन पर हो सकता है। तो हमने कहा था इस डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन, ये एक स्पेस क्वांटाइजेशन है। ओके, और हमने इनको जेड एक्सिस में एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड की थी। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो अब क्या है, अब ने देखा था जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में तो वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि जिस तरह कोई लूप होता है, सर्कुलर लूप वगैरह होता है, आपने देखा होगा सोलिनॉइड और टोरॉइडल फील्ड, सोलिनॉइड और टोरॉइडल फील्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यहाँ पर ये टोरॉइडल फील्ड है सर्कुलर लूप में। तो सेम में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, शेल में, तो वो भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वो जब अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो उसमें होगा क्या, जब उसको हम प्लेस करेंगे किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी फील्ड इंटरेक्ट कर रही थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो वहां पर ये ऑब्जर्वेशन मिली कि वो जो इलेक्ट्रॉन था पर्टिकुलर पोजीशंस को अचीव कर रहा था, पर्टिकुलर पॉइंट्स को टच कर रहा था। ऐसा नहीं था कि हर जगह पर वो लोकेट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो पर्टिकुलर पोजीशंस को अचीव कर रहा था कि हो सकता है इधर, हो सकता है इधर, हो सकता है इधर हो। ओके, तो वहां पर हमने ये चीज एनालाइज की थी कि क्वांटाइज्ड एनर्जीज हैं, क्वांटाइज्ड प्लेसेस हैं, जिस जगह पर वो उनको टच कर रहा है, जिस जगह पर उनको वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, हर जगह पर वो टच नहीं कर रहा था। जैसे उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी अवेलेबल, हमने जैसे उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो पर्टिकुलर पोजीशंस को टच कर रहा था। हो सकता था इधर हो, इधर हो, इधर हो, जस्ट लाइक दैट, इधर हो, इधर हो। ऐसा नहीं था कि हर जगह पर वो लोकेट करे, इधर भी लोकेट करे, इधर भी लोकेट करे, इधर भी लोकेट करे, हर जगह पर लोकेट, ऐसा नहीं था। पर्टिकुलर पोजीशंस थी तो उन पर्टिकुलर पोजीशंस को टच कर रहा था। ओके, तो हमने ये चीज एनालाइज की थी। तो हम इसको आज फर्दर मॉडिफाइड स्टडी को आगे लेकर चलते हैं। मॉडिफाइड वे में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हाउ वाज एक्चुअली दैट कॉन्सेप्ट। सो कीप इन माइंड दिस स्पेस क्वांटाइजेशन इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम इन स्पेस क्वांटाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशंस बताता है कि किस जगह पर इलेक्ट्रॉन लोकेट कर सकता है। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दो किस्म के थे, एक था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर और दूसरा था हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ओके, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो मैंने आपको बताया था वो किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, फ्रैंक गेरलेच एक्सपेरिमेंट था, जिसके थ्रू हमने ये चीज मालूम की थी कि हाउ इट विल बी +1/2 and how it will be -1/2. It means how it will be spin up and how it will be spin down, how it will be anti-clockwise and how it will be clockwise. तो फ्रैंक गेरलेच एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीजें मैंने आपको बताई थी। मगर यहाँ पर जो हम हेल्प लेंगे वो लेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए पता था आपको कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है एम एल को, ये बराबर है -L प्लस एल तक, -L प्लस एल तक। और मैंने ये भी आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर कि जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 to n-1 हो सकता है। वो ने तो बताया था कि 0 कभी भी नहीं होगा, मगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है वो हो सकता है 0 to n-1 हो सकता है। ओके, 0 to n-1 हो सकता है। ओके, तो हमने ये चीज एनालाइज की थी। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 प्लेस कर लें, अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 प्लेस कर लें तो यहाँ पर जो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी 0, एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेगा 0। अगर हम यहाँ पर प्लेस कर दें n इज इक्वल टू प्लेस करने से 2 - 1 यू विल गेट 1, एंगुलर मोमेंटम विल बी 1। ओके, अब देखें
यहां पर इस वन का मतलब क्या है? इस वन का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम का, ये लाई कर सकता है -1, 0 टू +1। इन 3 स्टेट्स में ये लाई कर सकता है। इट मीन्स देयर आर 3 पॉसिबल स्टेट्स। ये -1 में भी लाई कर सकता है, 0 में भी लाई कर सकता है, और किस में लाई कर सकता है? +1 में भी लाई कर सकता है। जस्ट मैंने थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था। ओके सॉरी, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स में लाई कर सकता है। मतलब ये हुआ इसका जो क्वांटम नंबर होगा वो कहां पर लाई कर सकता है? -1 में लाई कर सकता है, 0 में लाई कर सकता है, और किस में लाई कर सकता है? +1 में लाई कर सकता है। क्योंकि जो भी वैल्यू होगा वो माइनस टू प्लस होगा, उसका वैल्यू जितने भी वैल्यूज होंगे, -1 है तो -1, 0 टू +1, उसके नेगेटिव वैल्यू से लेकर +1 करते जाएं उसके अपने वैल्यू तक जो है +1। तो इस केस में जो इसका ml आएगा वो क्या आएगा? -1, 0 to +1। It means it has 3 possible states. In these 3 possible states, electron can locate. इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ओके, और हमने इसको इस तरह भी स्टडी किया। ये जो मैंने आपको फार्मूला दिया था, इस फार्मूले में अगर आप L को 0 प्लेस करें, L को 0 प्लेस करें तो आपको जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो टोटली क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर हम L को 1 प्लेस करें, then we will get some value, then we will get some magnitude of this angular momentum। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम L की वैल्यू को 1 लेते हैं। L will be 1 when n will be 2। L 1 तभी मिल सकता है जब हमारे पास n की वैल्यू 2 हो, और L 2 तब मिल सकता है जब n की वैल्यू 3 हो, और L हमें 5 तब मिल सकता है जब n की वैल्यू 6 हो। मगर 1 प्लस नंबर हो तो उसी केस में हमें ये 1 लेस देन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मिल सकता है। ओके, तो अब देखते हैं अगर हम L की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लेस कर दें, इस केस में n is 2, L will be 1। now place it। L plus 1 फॉर्मूला है, ये 1, 1 plus 1 h कट 1, 1, 2। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी रेडिकल टू h कट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इसका एंगुलर मोमेंटम मिला, ये में इसका एंगुलर मोमेंटम मिला। ये जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी जगह पर हो सकता है। इस क्वांटाइज्ड स्पेस में, इस सारी स्पेस में ये जो वैल्यू है रेडिकल टू h कट है, ये किसी भी जगह पर लोकेट कर सकता है। इट कैन लोकेट एनीवेयर। दिस इज ओनली शो इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि ये इसका मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का, ये किसी भी जगह पर लोकेट कर सकता है। लेट सपोज करें हमने कहा ये इस जगह पर लोकेट कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई। हमने कहा लेट सपोज दिस एक्चुअली लोकेटिंग एट दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर इसका एंगुलर मोमेंटम ये है रेडिकल टू h कट, रेडिकल टू h कट, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट पर। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपनी ओरिएंटेशंस को चेंज करता जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो इसका डायरेक्शन किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी इस स्पेस में, इस क्वांटाइज्ड स्पेस में इसका डायरेक्शन किसी भी जगह पर हो सकता है। When we place this angular momentum into the external magnetic field, it will try to touch to quantized energy levels। ये quantized energy levels को टच करने की कोशिश करेगा, उनको अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सपोज करें ये मैंने इनको दी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम इसकी पोजीशन इधर कर लेते हैं। ओके, ये इसका क्या है? एंगुलर मोमेंटम है L। हमने इसके z एक्सिस में जो प्रोवाइड की है वो है प्रोवाइड की मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड
प्रोवाइड किए। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को टच करेगा, पर्टिकुलर पोजीशंस को टच करेगा। अच्छा, ये आपको बात मायने होनी चाहिए, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड neither increase the quantity of momentum neither decrease the quantity of momentum. It will only set up the momentum, the positions of the orientations of angular momentum in the quantized energy state. ये जस्ट इस एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स में लोकेट करवाती है, शो करवाती है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड ना इसके एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज कर सकती है, ना इसके एंगुलर मोमेंटम को डिक्रीज कर सकते हैं। जस्ट ये ओरिएंटेशंस को लोकेट कराने के लिए हम यूज करते हैं कि बाय दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल शो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स, ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स को टच करेगी। ठीक है, ये इसकी क्या है, एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट पर। ओके, ये z एक्सिस है, तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा LZ, वो होगा LZ। सेम वे से आपको आगे ये चीज भी देखने मिलेगी कि इसकी ये पोजीशन भी हो सकती है, ये पोजीशन भी हो सकती है। बताता हूँ कैसे होगी। ऐसा नहीं कि बस हमने अपने हिसाब से कह दिया कि ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, नहीं, इसका मैथमेटिकल एक फॉर्मेट है जिनके बेसिस पर हम कहते हैं। सेम में से इधर भी लोकेट कर सकते हैं, उनका एक अपना मैथमेटिकल फॉर्मेट है जिनके बेस पर हम कह रहे हैं कि ये लोकेट कर सकता है। ठीक है, ये इधर भी, ये इसकी शेप से। अब देखें, जब हम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई नहीं करते, व्हेन वी आर गोइंग टू अनसप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो रखते हैं, लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने मैग्नीट्यूड लिया है वो है जीरो, तो उस केस में हम देख रहे हैं, हमने ये चीज ऑब्जर्व की, ये इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में N1 और ये इसकी स्टेट है N2 एक्साइटेड स्टेट। जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में और एक्साइटेड से ग्राउंड में लेकर आते हैं तो उस केस में ये एक स्पेक्ट्रल लाइन शो करता है, वो शो करेगा वन स्पेक्ट्रल लाइन, ये जस्ट एक स्पेक्ट्रल लाइन शो करेगा। जब हम सेम इसको प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, हमने ये चीज ऑब्जर्व की, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, फिर एक्साइटेड में गया, एक्साइटेड था, फिर ग्राउंड में, तो उसने एक स्पेक्ट्रल लाइन को शो किया। जब हम इसको रखते हैं when magnetic field will become not equal to zero टेस्ला, जब मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू हो, तो उस केस में आपको इन दो स्टेट्स में, जब n की वैल्यू 2 है तो इस केस में आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलेगी, वहां पर 3 मिलेगी। देखें किस तरह, अगर मैं कहता हूं कि if b is not equal to 0, it means there is some magnitude of b, b का कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं दिस n is equal to and this is n is equal to 1। अब हमने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड होगा, फिर एक्साइटेड होकर ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये 3 पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो शो करेगा 3 स्पेक्ट्रल लाइंस शो करेगा, शो 3 स्पेक्ट्रल्स लाइन, 3 स्पेक्ट्रल लाइन शो करेगा। क्यों शो किया, दिस बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। उस इफेक्ट की वजह से इसने सेम 2 स्टेट्स में अब 3 स्पेक्ट्रल लाइन शो की। पहले 2 स्टेट ही थी, एक N1 N2 है, तो उनमें एक स्पेक्ट्रल लाइन, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड जीरो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 टेस्ला, in that case you will observe that in both these two same states he will show 3 spectral lines, ये 3 spectral lines show कर रहा है। this is actually effect of external magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर इफेक्ट है। ओके, तो अब यहाँ पर इस बात को देखें, आप इस बात को देखें,
जब n इज इक्वल टू है, l हमारे पास 1 है, तो उस केस में तीन पॉसिबल स्टेट्स मिल रही हैं, एक -1, 0 एंड 1। अब हम कहते हैं इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस किस जगह पर हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब क्या एंगल्स हो सकती है, व्हाट कैन बी पॉसिबल एंगल्स वेयर दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी अचीव्ड। इज देयर सम पॉसिबल एंगल्स वेयर इलेक्ट्रॉन कैन अचीव? यस, देयर आर सम पॉसिबल एंगल्स वेयर इलेक्ट्रॉन कैन अचीव। Here you will show that you are going to observe that here its value of ml is equal to -1, 0 and 1. It means there are three states. There are three possible state in which electron can exist. It means we can say that if there are three possible states, it means there will be three possible angles. There will be three possible angles where electron can be. जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो ये कंडीशन हमें तब मिली है, एम एल इज इक्वल टू -1, 0, 1, ये हम तब मिला है जब हमारे पास n की वैल्यू 2 थी, l की वैल्यू क्या थी, l की वैल्यू 1 थी। ओके, जब n 2 होगा तो l 1 मिलेगा। तो उस केस में हमें ये तीन पॉसिबल स्टेट्स मिले हैं इस केस में। तो अब देखें यहां पर एक ये है, ठीक है, मतलब एल का जो 1 है इसके साथ एल का वैल्यू ये भी होगा, एम एल का -1 होगा, ये भी होगा, और इसके साथ भी ये इंटरेक्शन। तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब देखते हैं हम इसके एंगल को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। हाउ कैन वी एनालाइज इट्स एंगल? इट मींस हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम को फोकस करें, इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये इसका एंगुलर मोमेंटम था। ओके, जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की तो उस केस में हुआ क्या, इसने पर्टिकुलर पोजीशंस को अचीव करने की कोशिश की, पोजीशंस को लाई कर लिया। आप ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, एक 90 डिग्री। और एंड हियर इज आल्सो सम एंगल, यहां पर भी कोई एंगल है, यहां पर भी कोई एंगल है। इट मींस देयर आर पॉसिबल एंगल्स वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू, इस फॉर्मेट के थ्रू हम ट्राई करते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड आउट इट्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन। इसके एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। अब हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इधर से हम ड्रा करने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखें, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। सिंपल है, लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग दिस एंगल, दिस इज एंगल theta, this angle is theta. So you know very well that, and this is base, this LZ is hypotenuse, this LZ is hypotenuse, and this is perpendicular. एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हमें क्या गिवन है, तो आप इस डायग्राम को देखें, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। और ये जो साइड है दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस, दिस इज बेस। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये बराबर होता है cos के। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यू नो वेरी वेल दैट बेस इज एक्चुअली इक्वल टू LZ अपॉन में क्या है, हाइपोटेन्यूज L। हमको पता है LZ बराबर होता है ML के। एंगुलर मोमेंटम ये है ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर आप ये शो करेंगे ML। और L का वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया, L इज इक्वल टू रेडिकल L प्लस में 1 इंटू h कट, ये L का वैल्यू है। तो आप इसके थ्रू इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं क्या एंगल हो सकती है। तो थीटा विल बिकम इक्वल टू
थीटा विल बिकम इक्वल टू cos इनवर्स एम एल अपान में रेडिकल एल एल प्लस वन इंटू एच कट। ओके, ये फॉर्मूला आपके पास। अब देखें आप, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। आप इस चीज को देखें, हमें जब n की वैल्यू 2 थी तो l की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो मैंने बताया कि जो l है अब 1 है, तो ये लाई करेगा -1 to +1। इसके दरमियान में बीच में जो भी वैल्यू आएंगे वो भी हम कंसीडर कर लेंगे। अकॉर्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 and 1। It means according to that here 3 possible angles are possible। यहाँ पर 3 possible angles possible है, 3 एंगल्स पॉसिबल हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। जितने इस ml के वैल्यू होंगे उतने एंगल्स पॉसिबल होंगे। अगर हम लेते हैं l को 1 और ml को लेते हैं -1, या ऐसे कर लेते हैं l को 1 लेते हैं और ml 0 लेते हैं। आप इधर प्लेस करें 0। अब देखिए, अब यहाँ पर आप 0 प्लेस करें, अपॉन करें l के आपके पास 1 दे, 1 + 1 ये हो जाएगा 2 h कट। मतलब ये हुआ थीटा देखो 0 अपान में रेडिकल 2 h कट। जवाब क्या मिलेगा आपको? अच्छा, यहाँ पर क्या है, एंगल है cos इनवर्स, cos इनवर्स। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। तो cos इनवर्स 0 बराबर होता है 90 डिग्री के। cos इनवर्स बराबर होता है, आपको मिलता है हमें 90 डिग्री के बराबर मिलता है। तो अब देखें, मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम में एक चीज ये भी है, एक एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू ये भी है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि जो उसका cos इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू है वो 90 के बराबर है। तो जब हम l को 1 लें और ml 0 ले लें, तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, एंगल 90 डिग्री मिलेगी। ओके, अगर हम -1 को लें और एक +1 को भी लें तो वहां भी आपको एंगल्स मिल सकती हैं। एक आपको एंगल मिलेगी 90 डिग्री, एक आपको एंगल मिल सकती है 45 डिग्री, और बकाया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों पर फोकस किया था, कैलकुलेशन की थी, तो हमें ये 2 एंगल्स मिले थे। आपको मल्टीपल एंगल्स मिल सकती हैं। तो आपने ये चीज देखी कि इस फार्मूला के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस एंगल पर हो सकता है। एंगल उसके डायरेक्शन को तो शो करती है ना, कि किस जगह पर हो सकता है, कौन से एंगल पर हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है 30 डिग्री पर, 45 किस एंगल पर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पॉइंट को 1 टाइम रिपीट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब n की वैल्यू 2 होगी उस केस में l की वैल्यू 1 होगी। जब l की वैल्यू 1 होगी तो अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर जो ml होगा वो बराबर होगा -l to +l होगा। वो क्या होगा, -l to +l में वैल्यू वो लाई करेगा। अच्छा, आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर ने ये चीज बताई, जो एंगुलर मोमेंटम लाई करेगा वो किधर से किधर करेगा लाई, l 0 है तो ये लाई करेगा n-1 तक। जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक कम कर लें आप। तो ये डायग्राम हमें ये बताता है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो l आपके पास क्या होगी, 1 होगी। जब l 1 होगी तो उस केस में आपके जो वैल्यूज लाइन करेंगे वो -1 to +1 लाई करेंगे, और उसके दरमियान में जो भी वैल्यू आते हैं वो भी लाई करेंगे, -1, 0 एंड l, ये 3 वैल्यूज लाई करेंगे। इट मीन देयर आर 3 पॉसिबल एंगल्स, 3 पॉसिबल एंगल्स हो सकती हैं कि जिस जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तो मैंने बताया कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन भी आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन भी है। तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एंगल है 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि हमने ये अपनी मर्जी से 90 डिग्री ले ली, यहाँ पर इसकी कोई मैथमेटिक्स है। ओके, तो जब हम l की वैल्यू 1 लेते हैं और ml की वैल्यू 0 लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं थीटा देखो cos इनवर्स, हम जब ये सारा प्रोसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फाइनली हमें ये 90 डिग्री जवाब मिल ही जाता है कि इस केस में जो ये परपेंडिकुलर हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दिस
स्पेस क्वांटाइजेशन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम के हमें डायरेक्शन देने में हेल्पफुल भी है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया टोटली अबाउट द स्पेस क्वांटाइजेशन के स्पेस क्वांटाइजेशन है क्या। ओके, अब आप ये सारा लेक्चर नोट कर लें। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है। ओके, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।